भी पढ़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पागल कोई मुर्दा लिए, कोई चित्र लिए, कोई एलईडी के सामने खड़े हुए हैं, कोई मंच पर भी बहुत लोग विराजमान हैं, हाथ में बैनर लिए हुए। हमारा मन इतना दुखी है, सुबह से 4-5 दिन हम एयरपोर्ट पर बैठे रहे। 7 दिन सुबह पहुंच गए थे। 11 बजे जब परमिशन नहीं मिली उड़ने की, तब भैया हमने निर्णय लिया कि हम बहुत ही जल्दी बीजापुर में की कथा सुनाने के लिए आएंगे। इसी क्षेत्र में इसी तरह बहुत ही जल्दी कथा सुनाने के लिए आएंगे। सब संत महंत भगवान विराजमान है, महापुरुष विराजमान है, हिंदुत्व के योद्धा भी विराजमान है। सभी जनों को हम सूचना है कि आज बड़ी कठिनता होती, नहीं तो अब तक हम पहुंच जाते। संपूर्ण बीजापुर क्षेत्र हमारे प्रिय श्री प्रकाश चौहान जी वहां विराजमान संत महापुरुष और आप सब वैष्णव जन, भगवान की इच्छा में हमने अपनी इच्छा मांगी। शायद ईश्वर को यही इच्छा पसंद होगी, यही प्रभु की इच्छा होगी। इसी इच्छा को अपनी इच्छा मान करके कालांतर में हम बहुत ही जल्दी कर्नाटक बीजापुर की इस भूमि पर, जहाँ हजारों लोग विराजमान हैं, यहाँ पर आवेंगे। श्री प्रकाश जी, उनके सभी भाई, प्रवीण जी, सभी जन, आप जन करें। ये आज की भक्ताई हम शीघ्र करेंगे और बहुत ही दिव्य भव्य कथा सुनाने के लिए हम जरूर आवेंगे। यहाँ के गणमान्य जनमानस गण, आमदार विधायक, माननीय सांसद जी और संत महंत भगवान विराजमान हैं, उनको भी हम श्री सीताराम कर रहे हैं। और सभी अतिथि जनों का भी हम श्री सीताराम करते हुए बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे कि आप सबके ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहे, अलाय बलाय दूर हो जावे और सनातन हिंदुत्व का परचम संपूर्ण भारतवर्ष में लहराता रहे। आज हमने अपनी पूरा प्रयत्न किया, पर भगवान की इच्छा पता नहीं हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि 4-5 घंटे बैठने के बाद भी उड़ नहीं पाए। संत भगवान भी पगड़ी लगाए हुए विराजमान, उनके भी दर्शन हो रहे, उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और प्रकाश जी के सभी भाई भी विराजमान हैं, राजपीठ के राजनेता विराजमान हैं, हिंदुत्व वाले लोग भी विराजमान हैं, हिंदुत्व विचारधारा के लोग भी विराजमान हैं, सभी युवान भी विराजमान हैं, सभी सनातनी परंपरा के लोग भी विराजमान हैं। हम सभी जनों का साधुवाद और आभार कर रहे हैं और हम बहुत क्षमा मांग रहे हैं। इसमें हमारी भूल तो 1% नहीं है, परंतु परिस्थितियां और वो जो चील गाड़ी वाला है वही नहीं उड़ा रहा था। तो फिर हमने कहा कि आने में भी वो कह रहे थे कि आप पहुंच जाओगे तो फिर आ नहीं पाओगे। यहाँ पुष्कर में भी बहुत बड़ा कथा का क्रम कल से आयोजन प्रारंभ हो रहा, यहाँ भी सब संत पहुंच गए। तो ये अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण हमको भी हृदय में बहुत कष्ट है। पहली बार हमको कर्नाटक आना था, पहली बार हमें उस भूमि को देखने का सौभाग्य मिलता, लेकिन हमारे भाग्य में उस भूमि को आज प्रणाम करने का और देखने का सौभाग्य नहीं होगा। लेकिन हम वचन दे रहे हैं, बहुत ही जल्दी बालाजी की कृपा से हम कर्नाटक आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।